की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे, जहां सीएम नीतीश कुमार की सुपौल के त्रिवेणीगंज में चुनावी सभा, लोगों से की एनडीए को वोट देने की अपील। सीएम नीतीश कुमार चुनावी कार्यक्रम के तहत सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज पहुंचे, जहां त्रिवेणीगंज के अनूपलाल यादव कॉलेज ग्राउंड में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जदयू नेता मनीष वर्मा, ललन सर्राफ, सांसद दिलेश्वर कामत सहित जदयू और भाजपा के कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में जहां लोगों को 2005 से पहले के बिहार की याद दिलाया, वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार की चुन कर उपलब्धियां भी गिनाया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उन्होंने बिहार की कमान संभाला है, बिहार में लगातार विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल पुलिया से लेकर बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने त्रिवेणीगंज से जदयू के उम्मीदवार सोनम रानी को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद सुपौल के जदयू उम्मीदवार सह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, निर्मली विधानसभा से जदयू उम्मीदवार अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार रामविलास कामत और त्रिवेणीगंज से जदयू के उम्मीदवार सोनम रानी सरदार को माला पहनाकर लोगों से जदयू के तमाम उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाने की अपील किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चुनावी सभा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरा करवाया गया तो सभी लोगों को सहायता दी गई और बाहर से बहुत पैसा दे करके बहुत कुछ कराए और उसके लिए चीजों को ठीक किया गया। और भी कुछ काम और हो रहा है, कुछ काम अभी थोड़ा सा बच गया है, उन्हें शीघ्र आपने दिया है। आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, इस बार भी 5 की 5 सीट आप एनडीए की झोली में डालिएगा, ताकि नीतीश एनडीए प्रत्याशी श्रीमती सोन रानी सरदार जी, जदयू, विधानसभा क्षेत्र त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक सह एनडीए प्रत्याशी श्री रामविलास कामत जी, माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी, माननीय विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, माननीय पूर्व विधायक श्री उदय गोयल जी, माननीय विधायक सह एनडीए प्रत्याशी श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, विधानसभा क्षेत्र निर्मली, जिला सुपौल श्री मनीष वर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव जदयू श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिलाध्यक्ष जदयू श्री भगवान चौधरी जी, प्रदेश महासचिव जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप बहुत
बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों यहां उपस्थित है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम देख रहे हैं कि आप लोग हैं उधर से भी अभी आ ही रहे हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि हम लोगों की सरकार तो बनी 24 नवंबर 2005 को, और उस समय से 20 साल हो चुका है, काम हो रहा है। लेकिन जो हम लोगों का काम किए हैं और उससे तो सबके हित में काम हो रहा है पूरे बिहार में। लेकिन हम लोगों के पहले वाला जो था उसका क्या हाल था जी, आप जानते हैं कितना बुरा हाल था। उन लोगों को मौका मिल गया था 15 साल, आज जो बने थे तो उसमें 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा और उसके बाद अपना पत्नी को बनवा दिया। और उस सबको कोई मतलब है कहीं, कोई कभी की तरह से लड़कियों को लड़कों को कहीं कोई कुछ नहीं किया। और क्या किया वो लोग ने, पहले जितना हो रहा था उन लोगों के शासन में, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो ऐसा कर दिया था कि शाम में घर में रहिए, और बड़ा खराब रहता था। हम लोग भी अपना बाहर रहते थे और वहां से जाते थे, देखते देखे सबको बंद किए हुए, तो हम तो कोई कोई के अंदर में जा करके खोल करके घर के अंदर हम चले जाते थे। ऐसा आज तक देखे, आजकल बिहार में देखे सब जगह कोई शाम में बंद रहता है। सब के सब लोगों को, जितना हम लोगों ने काम किया है, जितना देर तक लड़का हो लड़की हो, सब के सब बाहर जाते हैं और घूमते हैं। तो ये सबका यही हाल है, देख लीजिए। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा करता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये समझ लीजिए पहले वाला जो था, हम लोग आए उसके पहले वाले का यही स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी है, हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और सब तरह के काम को ठीक करने के लिए काम किया। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। तो ये सब काम हम लोग करते थे। और उसके बाद आप जानते हैं कितना ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था। तो हम लोगों ने तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और उसके बाद फिर जितने भी हैं हिंदू जो मंदिरों के भी, उसके भी एक जगह पर भी कोई कर देता था, शाम में इधर उधर गड़बड़ करता था। तो इसको हम लोगों ने देखे, इसको करा दिया, बिल्कुल ठीक करा दिया। और वो काम तो थोड़ा बाद में हुआ था। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सब तरह का काम कराया गया, जो भी गड़बड़ था। अब पहले वाली सरकार का तो यही सब धंधा था, इसलिए सब कुछ कराया गया। और आप जान लीजिए जैसे ही सरकार शुरू हुई तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। बहुत लोगों को हमने हमका कहा कि आप करिए, तो हम कहा कि नहीं आप ही कर दीजिए। तो वो लोग किया हुआ था और जानते हैं। और उसके बाद हमको लगा कि इसके लिए कुछ हम सरकारी को और बना दें, तो हम लोगों ने तो लगा दिया। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा कुल मिलाकर के सबका जो कराए गए नए लोगों का, उसमें था 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली हो गई। लेकिन इसमें कुछ लोग भाग ले लिया था पहले वाला, तो वो भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गया।
हमने फिर कहा, सोचा कि इन लोगों को इतने बड़े चीज की परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को हमने कह दिया कि आपको उसमें आप लोगों के लिए एक अलग से बहुत मामूली सी छोटी सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया। और जानते हैं 5 करने का हमने तय किया तो 3 में हो गया है 2,62,000 नियोजित शिक्षक। अब बच गया है वो भी पहले वाला 77,000 शेष बच गया है। अब उसके लिए हमने 2 मौका और कर दिए हैं और उसके लिए कि और पढ़ेगा, जो भी होगा परीक्षा लेगा उसमें आएगा। तो अब मिला करके तो सोच लीजिए, हम लोगों ने तो करा दिया है इन लोगों के बीच में, संख्या 5,20,000 हो गया। अब इस तरह सारा काम जो भी करना था सब लोगों के हित में, सबको अच्छा करने के लिए अब बढ़िया से सब कुछ हो। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली जो स्थिति थी बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए क्या करता था, 1 महीने में 39 मरीज ही आता था और 1 दिन में जाता था अपना इलाज करने के लिए तो 1 आता था या 2 आता था एक जगह। तो ये बुरा हाल था, हमने देखा। तो हम लोगों ने इसके लिए तो काम करना शुरू कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने इसके लिए सबके हित में जो काम करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने सबके लिए बहुत अच्छे काम किया। 2006 में ही सेव जी अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और आप जानते हैं अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज अब सब जगह जाता। क्या था वो लोग पहले पूरे महीना के लिए था मैंने 39 और 1 दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। कितना खराब था, ये कोई अच्छी बात है? सबके लिए कोई ना कोई तरह की दिक्कत होगी, उसमें जाएगा। कुछ नहीं किया था तो हम लोगों ने यही करा दिया और एक एक तरह से सबके लिए आपको बताए। और उसके बाद आप जान लीजिए अब पहले क्या था, मेडिकल कॉलेज तो 6 ही न था जी। आई तो ही कुछ कराया था, 6 बहुत पहले का था, उसका 15 साल के अंदर नहीं 15 साल पहले ही था। अब वो कुछ नहीं किया। अब जैसे ही हम लोग आए हम लोगों ने कहा कि नहीं इसको तो बढ़ाना चाहिए और जो 6 वाले पहले हैं उनको और अच्छे ढंग से और करेंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत करके कर दिया, अब 12 कर दिया। लेकिन अब हर गांव के लिए जो कोई काम कराया है तब उसमें और ज़्यादा 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत कर दी है, शुरू कर दिया। बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तो ये लोग आज तक कुछ किया था जी। और उसी तरह से राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष तो हम लोग किए थे, सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण करा दिए थे। तो उसी में हम देखा कि जो सबसे दूर वाला था और उसको पटना आने में ये सब जो काम कराया 6 घंटा में हो गया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ाया गया, तब हो गया है 6 घंटा से भी कम 5 घंटा में अब वहां पर आने लगा है। तो इसी तरह से सब तरह से काम चलता है और हो रहा है। इसे और बेहतर करने का प्रयास चल रहा, सब कुछ काम किया जा रहा। और जो हम लोग काम कर रहे थे 2015 में 7 निश्चय के अधीन जितनी बात किया था सब काम कर दिया गया। चाहे कुछ बात को देख लीजिए, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, यही नहीं इसके अलावा और ज्यादा था। सब काम हो गया। और 2020 में फिर हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी काम करना शुरू करा दिया। जो हम लोगों ने किया बहुत ज्यादा, पूरा आप तो जानते हैं इसी भर है, सब जगह काम हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेलीमेडिसिन हो, बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा, सारा का सारा काम। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया और लोगों के हित में काम किया। और उसी समय जो हम लोग 7 निश्चय 2 में यह भी किया था
कि भाई इसके लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग करेंगे। अब उसके लिए जो किया, देखिए 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुकी है, उसकी संख्या और बढ़ रही है। और जो 10 लाख रोजगार हम किए थे, तो शुरू से ही जो हम उसको कहे तो उसको बढ़ने लगा। आप जानते हैं अब हो गया है, यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। अरे 10 खाली था, अब समझिए 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। और हम लोगों ने तय कर दिया कि अगली बार 5 साल में, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। सब काम इतना बढ़िया से कराया जा रहा है। ऐसा सब काम तो कराया जाता है। शुरू में भी हम लोगों ने 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों का काम किया और हम लोगों ने तय किया था कि उसमें महिलाओं का 50% रहेगा। तो सबका उसी समय से 50% महिलाओं को। अब पहले वाला आज तक कोई महिला को करता था जी? कोई काम वो लोग नहीं करता था। तो इसीलिए इतना ज्यादा सबके लिए काम हम लोगों ने शुरू कर दिया और वो हो गया। अब आप जानते हैं पंचायती राज संस्था और नगर निकाय, इस सब में तो शुरू के अभी देखिए, जानिए कि 4 चुनाव हो रहा, चौथा चुनाव, और सब तरह से काम पहले ही से पूरा कर दिया गया। और उसके अलावे 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। तो ये जितना हम लोगों ने शुरू कर दिया उसमें, तो आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। बाकी जगहों पर उतना नहीं है जितना बिहार में। और वर्ष 2016 में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। और उसके अलावे पहले क्या था, स्वयं सहायता समूह का, और स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है, सब जगह। तो हम लोग जब रहते थे केंद्र में, तो हम इधर उधर जाके देखते थे तो उन लोगों की संख्या अच्छी रहती थी। और जब हम लोग यहां पर हो गया मौका, तो हम भी जाकर के एक बार देखे, तुरंत ही देखे 6 में तुरंत, तो देखे तो उसकी संख्या इतनी कम थी। तो इसलिए उनकी संख्या के कम होने पर हम लोगों ने तत्काल 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ाई और उसका नाम हमने दे दिया जीविका। जीविका दीदियां कहते हैं। तो ये सब काम करा दिया। अब आप जानते हैं जीविका दीदियों की संख्या कितनी है? 1,40,00,000। अब पहले तो ऐसा ही था थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर जो शहरी क्षेत्र में है वहां कुछ काम नहीं होता था, तो हमने उसके लिए भी पिछले साल ही 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन कर दिया है। आप उससे समझ लीजिए कि उसमें जीविका दीदियों की संख्या इतना शुरू में किया गया है, अब तक 3,85,000 हो गया है और खूब गठन लगातार बहुत जारी है, बहुत ज्यादा होगा। तो आप समझते हैं ना कि स्वयं सहायता समूह और जो महिलाएं हैं उसमें तो हम बराबर घूम घूम करके सबसे मिलते रहे हैं और सब लोगों का इतना अच्छा रहता था। और उसके बाद इस साल तो हम लोगों ने इस बार तो और मदद कर दिया उनको मदद के लिए। तो महिलाओं के लिए कितना बड़ी बात है, सब काम किया। अब पहले वाला कोई काम किया है? इसलिए पहले वाला जो गड़बड़ है उसको कुछ मत करिए, उसके लिए नहीं है। और हम लोगों के यहाँ तो यहाँ पर जो इतना काम हो रहा है और जो है हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। और आई नहीं जो शहरी क्षेत्र है ना, शहरी क्षेत्र में भी तो कर ही दिया, बता ही दिया आपको। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया है, काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उन्हें शिक्षकों के, सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। पहले भी आंदोलन करता था और लोग चाहता था, कुछ नहीं किया था, और सबके लिए हम लोग किए। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों,
दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले हम लोग 400 करा दिए थे, अब संख्या बढ़ा दिए हैं 1100, 1100 कर दिया हमको। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक बार और किए थे हम लोगों का, हमारे नेता यही बैठे हुए हैं, यही शुरू से करते रहे। जो आप यही ना है जी, आप समझे नहीं है। विजेंद्र बाबू जो है इन्हीं का शुरू से विभाग, और कितना ठीक ढंग से काम हुआ सब जगह से। आप समझ लीजिए लोगों को 2000 माने समझिए कि जो ये था बिजली के लिए तो कहीं था ही नहीं। जानते हैं पहले वाला क्या करता था, पटना जगह में भी 8 घंटा था और सब कुछ नहीं हुआ। तभी से उस समय से एक एक काम शुरू किया गया, उसके लिए खूब पैसा लगा, चारों तरफ बहुत ज्यादा काम करना लगा, और करते करते एक एक जगह हर घर बिजली पहुंचा दी गई 2018 में। और सरकार को तो इतना पैसा लगा था, तो सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत मामूली सस्ता दर पर उनको दिया था। लेकिन बाद में फिर तय किया हम लोगों ने कि नहीं, उन लोगों को मुफ्त मिले। तो अब लगभग सभी घरेलू अब उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब कोई दिक्कत नहीं, उसको बिजली मुफ्त। अब आप लोगों को मुफ्ते न है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं आपको कि आप तो ये है। अब उसके बाद आप लोगों के घर पर सरकार की तरफ से ही आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको तो मुफ्त मिल रहा वो, लेकिन घरवा पर जो कराइएगा हम लोग वहां से सरकार की तरफ से ऊपर भेज देगा। जानते हैं आपको जितना फायदा होगा, उसके अलावे ऊपर से भी आपके लिए और फायदा हम कराएंगे। तो ये सब हम लोग चाहते हैं आप लोगों के लिए करना। तो इसीलिए अब जितना जानते हैं कि हर घर बिजली भी पहुंचा दिया, वो तो है ही, आप बिजली के ऊपर भी ऊपर वाला करा देंगे, उससे बड़ा फायदा होता रहेगा आपको अपने आप। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम लोग करा देंगे। तो यही सब एक एक तरह से काम। तो इसीलिए कहाँ गए उम्मीदवार साहब आज के? अरे खड़ा हो, याद करो सब लोगों से, समझ गए ना? आप बैठे बैठे सब लोगों के घर में करना है सरकार की तरफ से, तो सब लोगों को लीजिएगा और सबके घर में होगा। बैठा जाना, बैठे ना, सब तरह से होगा। तो इसीलिए आपको हम कह रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने कर दिया है, और पूरी तरह से कोई भी चीज ऐसा नहीं है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है, और लोगों का बढ़ेगा। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इससे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग तो शुरू से इतना काम कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी काफी अच्छा काम करना शुरू किया है। अब चारों तरफ हम लोग काम करते हैं, केंद्र की तरफ से भी काम हो रहा है। और उन्होंने अभी इसी बार के चुनाव में क्या किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और दूसरा फिर उसके बाद भी फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई, ये केंद्र के सरकार के द्वारा। और उसके अलावा उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाया था, तो उन्होंने फिर
इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार को भी कर दिया। हम लोगों के यहाँ भी पूरे राज्य में हो गया और अनेक काम करते रहे। तो इतना अच्छा काम करने के लिए, इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं मोदी जी अब वो देखते हैं, वो विभिन्न जगहों पर आते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी रहे तो उसको किया जाए। तो इस सब तरह से काम हो रहा। तो इतना हम लोग भी इतना काम कर रहे हैं और उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो बिहार को तो बहुत आगे बढ़ना है, बढ़ रहा है, अच्छा होगा। अब जिले में कराए गए कार्य, सुपौल, आपको याद होगा कि सुपौल का पहले क्या हाल था। तो ये पहले वाला जो था वो सब तो कोई काम नहीं किया था। मैंने वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले वाला। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी, अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिससे महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर 605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और सुपौल जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। सुपौल से सहरसा सड़क तक कोसी नदी पर पुल का निर्माण कराया गया है और सुपौल से खगड़िया तक का निर्माण कराया गया है। और एक बात और जानिए, 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई। हम लोग तो आकर के देखे सब जगह, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सब जगह हम लोग रह करके देखे और उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम पूरा करवाया गया। तो सभी लोगों को सहायता दी गई और बाहर से बहुत पैसा ले करके बहुत ही कराए और उसके लिए चीजों को ठीक किया गया है। और भी कुछ काम और हो रहा है, कुछ काम अभी थोड़ा सा बच गया है तो उन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो जो था बताइए, जैसी स्थिति थी उसको देखते हुए, और ऐसा कहीं नहीं, बहुत हुआ था यहाँ, तो इसीलिए सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे आपको और बता देते हैं कि हम लोग तो भाई 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी माह में हम सब जगह गए और ये देखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है। और जब हम मीटिंग करते थे तो उसमें बताते थे कि कुछ पता चला है, आप बताइए। सब लोग बताए तो उसको लेकर के पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा हो गया। हर इसके लिए तो सब जगह से ये काम कर दिया गया। तो उसी के लिए सभी जिलों में तो जा करके कुल मिलाकर के पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, काम शुरू हो गया। और आपके सुपौल जिले में जो पता चला था 8 योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें क्या क्या है, 2 बाईपासों का निर्माण कराया जा रहा है, निर्मली के रिंग बांध का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और सिमराही बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और सुरसस नदी के तटबंधों की मरम्मती की जा रही है। अब वीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना की गई है और बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और सुपौल में नए बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है। तो एक तरह से जो कुछ भी था
हर जगह देख करके बिहार के लिए सारा काम एक एक तरह से कराया गया है। और अभी त्रिवेणीगंज विधानसभा में उम्मीदवार के नाम जो है तो अभी अबे किए वही है श्रीमती सोनम रानी सरदार जी। अब इस इलाके में, यहाँ के आपके इलाके में जो काम कराए गए हैं, जो है त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं। और उसमें क्या है, जिनमें ANM स्कूल का निर्माण कराया गया है और फिर अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कराया गया है, ITI की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया है और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 121 ग्रामीण पथों एवं 9 पुलों का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा में 1 ग्रिड पावर सब स्टेशन एवं 5 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास, सुरसर नदी के तटबंध का जीर्णोद्धार कराया गया। मतलब सब तरह से जो भी था, चाहे पूरा का पूरा जिला सुपौल का हो या फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर भी, तो सब जगह का काम देखते हुए सब तरह से काम हो रहा है। तब आप समझ रहे हैं ना, अब तो बिहार से पूरा काम हो रहा है और केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और वो तो बराबरे रहते थे, आपको बताए। तो इसीलिए अब सब तरह से विकास हो रहा है। और समझ लीजिए कि बिहार तो बढ़ ही रहा है और बिहार इतना बढ़ेगा, आप समझ लीजिए इस देश में 2-4 राज्य है बहुत आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत ज्यादा विकसित होगा इसी सब काम के लिए। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे ना कि पहले वाला कोई काम नहीं किया तो उसको कोई वोट मत दीजिएगा, और उसके लिए तो काम जो कराया जा रहा है तो उसी में सब लोगों को पूरे तौर पर वोट देना है। आप इस सब का कोई काम है जी? वही पुरनका का 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको तो हम पहले से बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उसको कभी नहीं देना चाहिए। और हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता है। तो इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा, जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है, जो हम आपको बता दिए, बहुत अच्छा होने वाला है बिहार। तो इसी तरह से अब तो सारा काम करा दिया, तो हम तो कहेंगे करेंगे। तब तो जो उम्मीदवार हैं, जो है श्रीमती सोनम रानी सरदार जी, तो आप तो भाई आइए, अब उसके साथ यहाँ पर और आए हैं सुपौल से, ये तो हमारे विजेंद्र प्रसाद यादव जी तो हम लोग के नेता हैं, सब चीज है, वो भी लड़ रहे हैं इस बार। और फिर पिपरा में जदयू के उम्मीदवार श्री रामविलास कामत जी हैं और निर्मली से जदयू के उम्मीदवार श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इसको सोनम जी को, सोनम रानी जी को तो करवे करिए, अब बाकी सब लोगों को पूरे तौर पर सभी जगह पर यही देना चाहिए कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र का सहयोग है, इसलिए कोई इधर उधर नहीं, सबको मतलब।
अरे भाई, तब आप लोगों को अनुरोध किया है कि सब लोगों को कराइए, तो एक बार फिर हाथ उठा के बताइए पूरा। तो बहुत अच्छा है, और खूब ऐसा होना चाहिए कि सब लोग जीते, और उसके अलावे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और सब आप लोगों को फायदा होगा। तो आपने कह दिया है तो हम भी कहेंगे। अब हम आप बताइए, है ना तैयार खड़ा होकर के? तो चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और चूंकि अब अच्छा करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई करता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं। दूसरी जगहों पर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग सुपौल जिला के जनता और आप लोगों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री विजेंद्र राव से आश्वस्त करते हैं कि पांचों विधानसभा सीट आपको झोली में देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद।